बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी है चांद सा चेहरा राख हुआ। चांद सा चेहरा राख हुआ। अम्मा को आप ही के हाथ पीले करने की इतनी फिक्र थी कि जब भी घर में खवातीन मिलने आती यहाँ तस्करा चेयर देती थी। मेरी नियाज बेबी अब तो 17 बरस की हो रही है, अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला। बहन, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा घराना हो बताना। दुआ करना मेरी बच्ची इज्जत से अपने घर की हो जाए। खुद भी दुआ करते इनके लब सूख जाते। तभी मैं सोचती कि आप ही की उम्र इतनी तो नहीं हो गई जो अम्मा ने खुद पर चैन और सुकून हराम कर लिया है। जाने माँ को बेटी बयाने की क्यों इतनी जल्दी पड़ी जाती है। बेटी बेचारी तो यूं भी पराया धन कहलाती है। आज नहीं तो कल इसको बाबुल के घर से चले ही जाना है। पर आखिर वो दिन भी आ गया जब आप ही के लिए एक मुनासिब रिश्ता आया। बातचीत तय हो गई। तभी अम्मी ने सुख का सांस लिया। जिस दिन नाजो आप ही की शादी हुई वही नहीं, हम सभी बहुत खुश थे। लेकिन वो जब रुखसत हो गई मुझको एहसास हुआ कि लड़की की शादी हो जाना कोई ऐसी खुशी मनाने वाली बात भी नहीं। वो दिन पढ़ाई घर की हो गई, फिर तो मेहमानों की तरह कभी कभार आती है। शादी के बाद आप ही वाकई पढ़ाई हो गई। अब इनको दुल्हा भाई 15 रोज बाद इतवार के दिन हमारे घर लाते और मैं ये दिन उंगलियों पर गिनती थी। वो सिर्फ दिन के दिन ही रहती थी। दुल्हा भाई शाम से ही लेने आ जाते। वो इनको रात को रहने नहीं दे देते। जितनी देर वो साथ रहती जी खुश रहता। जो ही जाने लगती दिल का फूल मर जाता। मैं आप ही के घर बहुत कम जाती, कभी जाती तो ज्यादा देर न ठहरती। इनकी चिड़चिड़ी चिढ़ाई मदीहा की वजह से जो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से मुझको देखती थी। मदीहा कई बहन का रिश्ता टुकरा कर दुल्हा भाई ने अपने भाभी को मायूस किया था। आप ही की इनकी शादी से किस्मत में लिखी थी, लेकिन इस औरत ने मेरी बहन से अल्लाह वास्ते का बेड़ा डाल लिया था। मदीहा को यही गुस्सा रहता कि इसकी बहन इस घर की बहू बनकर क्यों ना आ सकी। जू जू दिन गुजरते जाते ये गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ जाता। बात बात पे वो बतंगड़ बना लेती और झगड़ा करने लगती। सास को इसकी आदत का इल्म था, तभी वो चिमटी बहू की तरफदारी करती थी। इस पर मदीहा को सख्त आहारत महसूस होती थी। अल्लाह की दीन आप ही को शादी के साल बाद इस जात पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। अशआर की पैदाइश के बाद आप ही के घर खुशियां टूट कर बरस पड़ी। सास इन पर वारी सदके जा रही थी और शोहर बीवी और नवालूद बच्चे के गिर्द परवाने की मांग घूम रहे थे। नन्हे अशआर की वजह से वो ससुराल में यूं जगमगा उठी जैसे इनके घर का चांद हो। जैसे खुशी के लिए आप ही के सास सुतर तरस रहे थे और खुशी न्याज आप ही से इनको मिली थी। दुल्हा भाई के बड़े 3 भाई भी औलाद थे। दो लाहौर में रहते थे और तीसरा भाई दुबई में होता। तभी इसकी बीवी सास ससुर के पास रहती। अशवर की पैदाइश पर उन्होंने पोते की खुशी में दिल खोल कर खैरात की कि मुद्दतों बाद ये इनको मुसरदों का प्याम बना था। दादा दादी ने अकीके और जगह पर इस कदर खर्चा किया कि सारा शहर दंग रह गया। आप ही पर खुदा की रहमतों की बरसात हो रही थी और इधर जीतानी के दिल पर रोशन बरस रही थी। अब तो घर में एक बजे हुए दिए की मानत थी, बुझे हुए दिए की मानत थी। कोई इसकी जायज तवज्जो भी न करता था। इस बात ने मदीहा को जलाकर राख कर दिया था। वो आप ही की वजह से इस घर में इसकी अहमियत बाकी न रहती थी। वो गुजरने के एहसास भी न हुआ और अशार साल भर का हो गया। ये उस मनहूस दिन की बात है कि दादा दादी अपने इकलौते पोते की सालगिरह मनाने की खातिर शाफी को घर से निकले थे। सालगिरह में एक दिन बाकी था। अशवर ने रात भर आती को जगाया था क्योंकि इसकी तबीयत नासाज थी। आपी का बेडरूम छत पर था। दोपहर का वक्त था। आपी ऊपर जाकर पलंग पर बैठी सो गई। जेठानी किचन में थी जैसी जहरी नागन पाक में रहती है। मदीहा ने मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस ली और दबे पाँव छत पर पहुंची जहाँ अपने अफगाह में मेरी नाजो पली बहन रात भर के बेख्वाबी से चोर बेटे के साथ बेखबर सो रही थी। इस बेखबर को क्या पता था कि मदीहा उजल कर का फरिश्ता बनकर दबे पाँव इस कमरे में आ गई है। वो इसकी मौत की नींद सुलाने आई है, वरना इस रोज अपनी और इलाके जिगर की जिंदगी बचाने के
कभी भी खुद को नींद के हवाले न करती। मदीहा ने इसके पलंग की चादर के अतराफ मिट्टी का तेल छिड़का और फिर माचिस की तीली जलाकर चादर पर डाल लिया। शोलों ने भड़कने में सेकंड भी लगाया। तपिश के पहली वार पर ही आपी की आंख खुल गई। खुद पर शोलों को लपकता देखकर इनकी मुंह से चीखें निकल गई। मदीहा सीढ़ी में खड़ी थी। देवरानी की चीख सुनकर जल्दी से सीढ़ियां उतरकर गुसलखाने में घुस गई। पड़ोस की छत पर इनका बच्चा गेंद उड़ाने के इरादे से आया था। इसने जो चीज सुनी माँ भाग कर मंडेर की जानिब आया और दौड़ता हुआ नीचे गया और माँ को बताया कि दुल्हन आंटी को आग लगी है। पड़ोस से इनकी मुलाजिमा छत पर दौड़ आई। मंडेर से छत पर पहुंची। इसने देखा कि आपी के घर के कपड़ों में आग लगी हुई है। उन्होंने अपने बच्चे को उठाकर पलंग से दूर फेंक दिया था। बच्चा फर्श पर गिरा हुआ था। मुलाजिमा ने जान पर खेलकर बच्चे को उठा लिया और कमरे से बाहर ले आई। इसके पीछे आपी कमरे से निकली। तब तक इनके कपड़ों को आग ने लपेट में ले लिया था। कपड़ों में हवा लगने से आग बढ़कर ज्यादा हो गई। फिर भी आपी ने हिम्मत न हारी। ममता की मारी माँ मुलाजिमा के पीछे भागी मगर सीढ़ियों तक आते गिर गई। मुलाजिमा के बाद टोनी के बताने पर इसकी वालिदा और चच्ची भी भागते हुए आ गई। उन्होंने जोर जोर से दर बजाया। मुलाजिमा जिसके बाजू में बच्चा था ऐसे से अबूर करके आपी के घर का दर खोला। यह खवातीन ऊपर गई जहाँ सीढ़ी के पास मेरी बहन जले हुए कपड़ों में पड़ी थी। वो 80% जल चुकी थी। टोनी ने यह भी देखा था कि जब मदीहा सीढ़ी उतर रही थी इसके हाथ में बोतल और माचिस थी। तभी वो तेजी से नहाने के बहाने उस नहाने में घुस गई थी। अब ये लोग घर में मौजूद थे कि आपी के साथ ससुर आ गए। मुलाजिमा ने सारा माजरा बयान किया। दादी ने पोते को इसके बाजू से ले लिया। बच्चा चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। गालिबन सर में चोट आई थी। सास ससुर ऊपर गए। बहू बेहोश पड़ी थी। उसने कोई बयान न दिया। इसकी जुबान को शोलों की तपिश ने चाट लिया था। अल्फाज और खैरात तक जलकर खाकस्तर हो गए थे। वो चांद सा चेहरा और सुंदर सा बदन राख में बदल गया था। आपी को नीचे लाए। वो होश में आई और ना ही उन्होंने कुछ बयान दिया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। इसकी जान बच गई मगर माँ हमेशा के लिए इससे बिछड़ गई। कहते हैं जालिम को जुल्म की सजा जरूर मिलती है और हर एक को इसके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। न जाने कौन सी दुनिया में मेरी बेचारी बेकसूर बहन के मामले में तो ऐसा नहीं हो सका। वो अपने जले हुए वजूद के साथ मनो मिट्टी तले जा सोई और इसकी मनहूस जेठानी इस घर में रहती है। मुलाजिमा को डर आकर आपी के जेठ ने काफी मोटी रकम देकर इसका मुंह बंद करा दिया। टोनी तो बच्चा था। इसके वालिदैन ने भी इसको सख्ती से ताकीद कर दी कि तुम इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना और न पुलिस हम सबको पड़ोसन को जलाने के इल्जाम में पकड़ कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। अच्छा है कि हम इस मामले से दूर रहे। जहाँ इंसाफ का बोल बाला न हो और रिश्वत के करिश्मे जल वगर रहते हो वहाँ तो लोग सच्ची गवाही देने से भी डरते हैं। गरज आपी के जेठानी और ससुर ने चूल्हा पटने का केस दर्ज कर दिया क्योंकि मदीहा दुल्हा बाई के सगे चचा की बेटी थी मगर जमने वाली तो जलकर मर गई। वो कब वापस आ सकती थी और कौन ऐनी शाहिद था जिसके हक में गवाही देता था। एक मोहब्बत करने वाला शोहर गमजदा था मगर वो तो हादसे के वक्त पर परदेश में था। मैं सोचती हूँ कि जाने कब तक ये चूल्हे पकते रहेंगे और मेरी बहन ऐसी बेगुनाह औरतें जलकर मरती रहेगी। उफ, ये शरफा के घराने जो अपनी इज्जत रखने को तारे कचहरी से दूर भागते हैं फिर कह देते हैं कि जलने वाली तो जलकर मर गई। अगर मरने वाले से नाता था तो जिसने जलाया वो भी तो इनकी घर की इज्जत थी और घर की इज्जत बचाना हमेशा शोभा का शेवार रहा है। अशवर को उन्होंने हमको न दिया क्योंकि वो अपने दादा के जायदाद का इकलौता वारिस था। इसको इसकी ताई ने गोद ले लिया और पाला पोसा। वो अब माशाल्लाह जवान है। कभी कभार हमसे मिलने आता है। जब भी इसकी सूरत देखती हूँ आपी के नकूश की झलक नजर आती है। आपी का प्यार बेख्तियार याद आ जाता है। सोचती हूँ अगर इस दुनिया में इंसाफ नहीं तो अल्लाह के घर तो जरूर होगा। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।